कौन बनेगा करोड़पति का जवाब देना ज्यादा आसान है, पर कौन जाएगा झारखंड से राज्यसभा, यह तो बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा टफ सवाल। भाजपा के पास 21 विधायक हैं और चाहिए 28, तो इस 7 का जुगाड़ कैसे होगा? उसने कहा 21 क्यों? हमने कहा कि इसका मतलब कि जयराम महतो को भी एनडीए खेमा में गिना जाए। कहा नहीं, एनडीए खेमा में नहीं गिना जाए, लेकिन जयराम महतो राज्यसभा चुनाव में वोट तो डालेंगे ना। हेमंत सोरेन को राजनीति का चैंपियन माना जाता है। उनकी पूरी टीम एक एक चीजों पर निगाह बनाए हुए है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। कौन होगा भाजपा का जुआड़ू लाल? दोस्तों, अक्सर मैं आपको अपने मित्र, अपना बचपन का दोस्त, लंगोटिया यार, जुगनू जुआड़ू की कहानी सुनाता रहता हूं। और अक्सर वह कभी ठेले के पास, कभी रिक्शे वाले के पास, कभी चाय की गुमटी में, कभी सड़क किनारे मुझसे टकरा जाया करता है। कल मैं ऑफिस से जब निकल रहा था, जैसा कि अक्सर होता है, बॉस का टेंशन, खबर का टेंशन, और घर में घुसने के बाद वो प्रेशर बम फटने का टेंशन, इन तमाम टेंशनों के साथ जा रहा था। एक बार फिर से जुगनू जुआड़ू हाथ में चना और उसके साथ जो व्यवस्था होती है उसके साथ वह टकरा गया और मिलते ही पूछा, कौन जाएगा झारखंड से राज्यसभा? हम कि इससे तो अच्छा है पूछ लेता, कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति का जवाब देना ज्यादा आसान है, पर कौन जाएगा झारखंड से राज्यसभा, यह तो बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा टफ सवाल है। क्योंकि 56 के 56 विधायक महागठबंधन के पास हैं। वह चाहे तो एक ही झटके में दो सीट खाली हो रही, दोनों को भेज सकती है, लेकिन यहां तो भाजपा भी सीना तान कर खड़ी हो गई है। इस हालत में खेल किधर जाएगा, बड़ा सवाल है। उसने कहा कि छोड़ो कांग्रेस और महागठबंधन के अंदर क्या हो रहा है, जरा भाजपा के अंदर की कहानी सुनाओ। मैंने कहा तुमने पढ़ ही लिया होगा, तमाम जगह खबर चल रही है, अर्जुन मुंडा, आशा लकड़ा, निशा उरांव, तमाम नाम चल रहे हैं, इसी में से कोई होगा। जीत और हार तो अलग की बात है, प्रत्याशी होना है ना, प्रत्याशी कोई हो सकता है। कहा कि नहीं, यह तो खबर नहीं है। वो तो अपना जुगनू जुआड़ू भी एक साथ 1 दर्जन नाम सामने दे सकता है और बता सकता है कि इसी में से कोई चेहरा होगा। यह तो खबर नहीं हुई, खबर नवीसी नहीं हुई। खबर नवीसी यह है कि इसमें से कौन होगा। हमने कहा फिर तुम फंसा दिया। अरे भाई, भाजपा के पास 21 विधायक हैं और चाहिए 28, तो इस 7 का जुगाड़ कैसे होगा? उसने कहा 21 क्यों? और एनडीए की बात करें तो आसू के पास 1 है, लोजपा के पास 1 है, और एक जयराम महतो के पास है, एक सरजू राय के पास है। हमने कहा कि इसका मतलब कि जयराम महतो को भी एनडीए खेमा में गिना जाए। कहा नहीं, एनडीए खेमा में नहीं गिना जाए, लेकिन जयराम महतो राज्यसभा चुनाव में वोट तो डालेंगे ना। हम कहे तो जयराम महतो बतावेंगे, लेकिन इतना तय है कि 21 में 3 यदि जोड़ते हैं तब होता है 24। चाहिए आंकड़ा 28, नाम उधर से आ रहे हैं 4। तो सवाल है, कौन होगा भाजपा का जुगाड़ू लाल? उसने कहा थोड़ा विस्तार से बताओ। मैंने कहा यह कि भाजपा के 21 हैं, यह तो दावे के साथ कहा जा सकता है, लेकिन वे जो भाजपा के बाहर जिस एनडीए की बात हो रही है 3, यानी लोजपा, जनार्दन पासवान, आसू के तिवारी महतो और जदयू के सरजू राय, इन तीनों का स्टैंड एक ही होगा, या कैसे कहा जा सकता है? आसू और भाजपा के रिश्ते तो बेहद तल्ख रहे हैं, तो उस हालत में आसू का फैसला क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, जनार्दन पासवान, उनको भी अपनी भविष्य की चिंताएं हैं। उन चिंताओं का समाधान कैसे होगा? तभी तो वे अर्जुन मुंडा, निशा उरांव, अरुण उरांव, ये तमाम जो नाम चल रहे हैं, किसी के साथ खड़ा होने का ऐलान करेंगे। उसने कहा उलझाओ मत,
मैंने कहा तुम ही सुलझाओ। कहा कि आगे बताओ। हम कि आगे क्या, खेल क्या है? कहा कि मैंने पूछा तुम ही बताओ खेल क्या है? उसने कहा खेल तो है तुलसी मिश्री का। हमने कहा यार तुलसी मिश्री की कहानी तुम कहां से ले लाया? कहा कि यही तो सच्चाई है झारखंड की। तुलसी मिश्री की जहां व्यवस्था होगी वहां सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। मैंने कहा वो कैसे? कहा कि 21 भाजपा के पास है, सरजू राय, टाइगर जयराम महतो, जनार्दन पासवान और तिवारी महतो, यदि इस जोड़ दिया जाए तो ये 25 होता है। हम के 25 के आगे कांटा कहां से बढ़ेगा? कहा कि 25 के आगे कांटा वहीं से बढ़ेगा जो तुलसी पानी की व्यवस्था करेगा, तुलसी मिश्री की व्यवस्था करेगा। हमको वो कैसे हो सकता है? उसने कहा कि जो नाम चल रहा है जिसमें अर्जुन मुंडा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, अर्जुन मुंडा झारखंड में हेमंत सोरेन के बाद सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले, अलग अलग टर्म में रहे, लेकिन सबसे हेमंत सोरेन के बाद सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड यह है कि अल्पमत की सरकार को भी खूबसूरत अंदाज से चलाते रहे। इस नाते अर्जुन मुंडा का नाम उछल रहा है। लेकिन अर्जुन मुंडा क्या वो जुगाड़ू लाल हो जाएंगे जो 3 की व्यवस्था कर लेंगे? 3 भी तब जब 2104 उलझन वहां भी बनी हुई है। सरजू राज, टाइगर जयराम महतो, तिवारी महतो, जनार्दन पासवान दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि वे भाजपा के साथ ही जाएंगे। यदि चली भी गए तो 25 होगा, 25 के बाद 3। कौन टूटेगा कोल्हान में? कोल्हान में कौन सा चेहरा ऐसा होगा जो अर्जुन मुंडा के साथ जाना चाहेगा? फिर बात आई तो आशा लकड़ा, आशा लकड़ा तुलसी पानी की व्यवस्था कर पाएंगे? आगे का रणनीति क्या होगा? मैंने कहा तुम ही समझाओ। उसने कहा कि एक जुआड़ लगाओ। मैंने कहा क्या? उसने कहा यदि निशा उरांव को बना दिया जाए तब थोड़ा समीकरण बन सकता है। मैंने कहा कैसे? कहा कि निशा उरांव के पिताश्री भी कांग्रेस में विधायक हैं, तो इधर से हो रहा है 24, यदि वो आते हैं तो होता है 25, और उधर जाता है 57, हो 56 से 55 होगा। हम कहते इसके बाद भी तो खेला बनता नहीं है। यदि रामेश्वर उरांव भी परिवर्तित होते हैं तो भी खेला नहीं बनता है ना। जुगाड़ू लाल ने कहा, जुगनू जुगाड़ू ने कहा कि इतना निराश क्यों होते हो? मैंने कहा पहली बात कि रामेश्वर उरांव खाटी कांग्रेसी हैं, और कल ही या 2 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया है हिंदू कतई, आदिवासी कतई हिंदू नहीं हो सकता। इस दिशा के साथ, इस स्टैंड, इतना ही कुब्बत के साथ वे कांग्रेस के पक्ष में मुखरता से बयान दे रहे हैं। कांग्रेस की पहली पंक्ति की योद्धा है। अब तुम कह रहे हो कि निशा उरांव को यदि बना दिया जाए तो वो किला ढह सकता है। ये तो मिस इंटरप्रिटेशन है। उसने कहा कि छोड़ो मिस इंटरप्रिटेशन, राजनीति में सब कुछ चलता रहता है। यदि बेटी की बात आई तो क्यों नहीं रामेश्वर उरांव पुनर्विचार कर सकते? हमें किस बात पर पुनर्विचार? कहें कि यही कि आदिवासी कतई हिंदू नहीं है। इस पर उसने कहा नहीं यार जाने दो, आदिवासी कतई हिंदू नहीं है, ये पुनर्विचार का फैसला नहीं है। पुनर्विचार दूसरे चीजों का, हमने किस चीज का? तो बेटी को राज्यसभा पहुंचाने का। हम कि ये आकलन तुम कहां से किया? कहा कि झारखंड की पॉलिटिक्स में सब कुछ होते देखे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। हम कि और क्या देखा है? कहा कि तुलसी पानी मिश्री की व्यवस्था। मैंने कहा यार कहानी को ज्यादा मत उलझाओ, सीधा सीधा बताओ हो क्या सकता है? कहा कि बस हो यही सकता है जो होता हुआ नजर नहीं आता है। मैंने क्या फिर उलझा दिया। कहा कि यदि अर्जुन मुंडा को भाजपा राज्यसभा का उम्मीदवार बनाती है तब तिवारी महतो कन्विंस होकर पूरी कुव्वत के साथ भाजपा के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि इसलिए कि सुदेश महतो और अर्जुन मुंडा की जो दोस्ती है ना, बहुत दमदार है।
और अर्जुन मुंडा की दोस्ती सुदेश महतो के साथ दोस्ती इस वक्त काम आ सकती है। मैंने दूसरा सवाल किया, और यदि अर्जुन मुंडा के सिवा किसी और के नाम को उछाला गया तो तब जुगनू जुआड़ू ने कहा, भाई 300 वोट से तिवारी महतो जीते हैं, अगला बार चुनाव में आंसू की हालत क्या होगी, यह एक बड़ा सवाल है। और उस हालत में तिवारी महतो को आने वाला चुनाव की व्यवस्था भी करनी होगी। व्यवस्था भी एक व्यवस्था है लोकतंत्र की, लोकतंत्र में व्यवस्था भी एक व्यवस्था है, और व्यवस्था करने की भी व्यवस्था है। तो 2029 का जो चुनाव होगा उसमें जो व्यवस्थाएं होगी उसके लिए भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने कहा इतना इंडिकेशन साफ साफ बोलो ना, इंडिकेट क्यों कर रहे हो? कहा कि मुझे थोड़ा डाउट लगता है। हमने कहा कि तो फिर एक कम गया? कहा कि हाँ। मैंने कहा आगे 24 में तो एक गया, या टाइगर जयराम महतो को मान ले 25 में से एक गया, 24 बचा। कहा कि सरजू राय के बारे में भी कन्विंस होकर नहीं बोला जा सकता। क्यों? सरजू राय तो एनडीए के साथ हैं। कहा एनडीए के साथ हैं, जदयू एनडीए के साथ है, वे एनडीए के साथ है या नहीं है ये पूरे दम के साथ नहीं कहा जा सकता। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि देखा नहीं हाल में कितनी बार मुलाकात हुई है सीएम हेमंत से। हमने कहा कि 25 में से 2 गया, अब बचा 23, आगे बताओ। कहा कि जनार्दन पासवान से लेकर टाइगर जयराम महतो को भी अब 2029 की प्लानिंग करनी है। जनार्दन पासवान लोजपा के इकलौते विधायक हैं, उस पर पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता, और वो भी पॉलिटिशियन है, उन्हें भी 2029 में अपनी व्यवस्थाएं करनी है। हम कहना क्या चाह रहे हो? कहा कि कहना यही चाह रहे हैं कि टफ टास्क है, और टफ टास्क इसलिए है कि भाजपा की ओर से जब तक कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आता है जो जुगाड़ू लाल हो, तब तक भाजपा के लिए नामुमकिन टास्क है। और अर्जुन मुंडा इस कला में हम सिद्धार्थ माने जाते हैं। अल्पमत की सरकार चलाते रहे, अलग अलग सरकारों में कार्यकाल में सरकार चलाने का अनुभव है, प्रैक्टिकल राजनेता है, शायद इसीलिए नाम उछाला जा रहा है। लेकिन मैंने फिर पूछा तो फिर निशा उरांव में क्या खराबी है? निशा उरांव अपने साथ तुम्हारे ही शब्दों में, तुम्हारे ही दावे के अनुसार यदि अपने पिताश्री का वोट लाते हैं तो 1-2 सीट और ला सकते हैं। उसने कहा क्यों ज्यादा उलझा रहे हो, देख नहीं रहे हो, थोड़ा सा लातेहार साइड में देख लिया करो। एक चेहरा है कांग्रेस का, लंबे वक्त से राजद में भी रहे, कांग्रेस में भी हैं, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए, और मंत्री नहीं बनने का सिंह जी को बहुत दर्द है। तो एक चेहरा यदि खेल हुआ तो वह निशा उरांव जी के साथ जा सकता है। मैंने कहा कि कौन होगा चेहरा, कौन, कहां पलामू, कहां लातेहार, किसकी बात कर रहे हो? कहा कि दिमाग दौड़ाओ। यदि पिता यानी रामेश्वर उरांव पुत्री के लिए बदल सकते हैं, मैंने कहा कि ये शब्द मेरे नहीं है, शब्द तुम्हारे हैं, तुम दावा कर रहे हो। कहा कि मैं दावा नहीं कर रहा हूं, झारखंड की तल्ख हकीकत बता रहा हूं। ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो रामेश्वर उरांव अपने साथ एक की व्यवस्था कर सकते हैं, और यदि रामेश्वर उरांव अपनी एक की व्यवस्था कर लेते हैं और इधर एनडीए खेमा के माने जनार्दन पासवान, आंसू के तिवारी महतो, सरजू राय, ये सब यदि एक रह जाते हैं तब खेल को बहुत नजदीक तक ले जाया जा सकता है। मैंने कहा जुगनू जुआड़ू, तुम ये क्यों समझ रहे हो कि सीएम हेमंत की नजर इन चीजों पर बनी नहीं होगी और इसका काउंटर प्लान तैयार नहीं हो रहा होगा? कहा कि निश्चित रूप से काउंटर प्लान तैयार हो रहा है। वहां भी खबर है कि कुछ चीजें इधर उधर हो सकती है, तुलसी मिश्री के खेल में चीजें बिगड़ सकती है, और यदि 56 में से एक भी बिगड़ा तो खेल बदल सकता है। और यही कारण है कि कोई भी
कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन झारखंड की हकीकत यही है। ये शब्द तुलसी जुगनू जुआड़ू ने मुझे कहे कि झारखंड की हकीकत यही है कि यहां कुछ भी हो सकता है, होता रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन को राजनीति का चैंपियन माना जाता है। उनकी पूरी टीम एक एक चीजों पर निगाह बनाए हुए है। इस हालत में भाजपा कोई खेला कर पाएगी, इसकी गुंजाइश बेहद कम है। मैंने कहा जुगनू, तुमने टेंशन मुक्त कर दिया, तमाम तरह की सूचनाएं तुमने मुझे दे डाली, शुक्रिया तेरा। फिर कभी मिलते हैं। नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।